ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्मादियस्य यतो अन्वयात् इतरत् चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदाय आदिकवये मूयन्ति यत्सूयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अम्बरीषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोज्झितकैतवो अत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयो उन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते यत्र कृतिभिः शुश्रूभिस्तत्क्षणात् यं प्रवजन्तमनुपेतकृत्यं न वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेन्दुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। चलिए, हम लोग महात्म्य में हैं आज भी, और कल हम लोगों ने, आप लोगों को याद होगा, नारद जी गए थे बद्री विशाल और वहां पर उनकी मुलाकात सनकादियों से हुई थी, चारों कुमारों से हुई थी। और सनकादि ने उनको देखा और कहा कि क्या हो गया नारद जी, आप परेशान लग रहे हैं, क्या बात है? आप तो आसक्ति रहित हैं, आसक्ति रहित मुनि को वो परेशान नहीं होते। तो मैंने आप लोगों से कहा था कि नारद मुनि जैसे जो संत हैं, जो महात्मा हैं, नारद तो खैर भगवान के ही मन है, ठीक है ना, तो ये लोग परेशान अगर होते हैं तो ये हमारे जैसे परेशान नहीं होते। कोई संत को आप देखो परेशान होते हैं तो हमारे जैसे परेशान नहीं होते कि हमारी इच्छा नहीं पूरी हो रही है, हमारा काम में बाधा आ रही है, नौकरी ठीक से नहीं चल रहा है, बच्चा नहीं सुन रहा है, ऐसी परेशानियां इनको नहीं होती। हम लोग आसक्ति में है तो हमको परेशानियां होती, इनको नहीं होती। तो इनको क्या परेशानी होती है, ये क्यों दुखी होते हैं? ये पर दुख दुखी होते हैं। संसार में जब सब लोग परेशान हैं, बहुत दुखी होते हैं जब सब लोग, तो उनको देख करके इन संतों के दिल में करुणा पैदा होती है। वो करुणा दुख के जैसा दिखाई देता है, लेकिन उनको बड़ी करुणा होती है कि कैसे लोगों का उद्धार किया जाए। सभी लोग सुधर सकते हैं, सभी लोगों का जीवन बड़ा आनंदमय हो सकता है। उसका होने का सबसे सरल उपाय इनको दिया जाए। ये सच्चिदानंद विग्रह श्री कृष्ण के साथ जुड़ जाए तो बस इनका उद्धार हो जाएगा, इनके जीवन में आनंद ही आनंद हो जाएगा। तापत्रय जिस भी तापों से तप रहे हैं सबका विनाश हो जाएगा। तो संतों की का प्रयास यही होता है कि जीवों को भगवान के साथ जोड़ दे, उनके अंतःकरण की शुद्धि हो जाए। तो ये प्रकट करने के लिए अब जो लीला हो रही है, आज की जो लीला होने वाली है, ये चीज प्रकट करने के लिए लीला की गई है। मैंने कल ही आपसे कहा था, जब हम स्टोरीज पढ़ते हैं कई बार, बिकॉज वी आर लिविंग इन अ मॉडर्न वर्ल्ड, कई बार इंटेलेक्चुअली जब हम इन स्टोरीज को सोचते हैं तो लगता है क्या लिख रहे हैं, क्यों ऐसे कैरेक्टर्स को लिखा गया है, समटाइम्स यू वोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग। बट पहले ही इस चीज को एस्टैब्लिश किया गया है कि हमको हंस बनना है। जब भी हम स्टोरीज को पढ़ें, कुछ बातें हमारे समझ में नहीं आएंगी तो उसको साइड में कर देना, जो सार उससे मिलता है उसको ही लेना। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये हमको अप्लाई करनी है। ओके, चलिए। तो नारद जी ने कल कहा उनसे, सनकादियों से, कि मैं पृथ्वी पर आया था और यहाँ पर पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, ऑल द वे टिल रामेश्वरम, मैं वहां तक गया। मैं ये सोच रहा था कि यहाँ पर शांति होगी, लेकिन मुझे पता चला कलयुग अब आ गया है भगवान के जाने के बाद, और इसलिए सत्य, तप, दान, शौच ये सब अब खत्म हो गया है। ये सब समाप्ति होने से सब जगह
जो है अशांति फैली हुई है। और जो कलयुग के जीव हैं उनकी हालत कैसी है? उदरम भरणो जीव वराकः कूट भाषण। केवल वो अपना उदर भरने, अपने पेट पूर्ति तक ही वो सीमित रह गए कलयुग के जीव। मतलब मनुष्य जीवन हमको दिया है बहुत हाईली रहने के लिए। आप लोग एक चीज समझिए, मॉडर्न साइंस हमको सिखाती है हम लोग क्या बंदर के वंशज हैं, बोलती है ना, एप से आए हुए हैं। लेकिन हमारी जो जो शास्त्र है, हमारी जो पुराण है, जो वेद है, वो हमको सिखाते हैं हम भगवान के हैं, भगवान के अंश हैं। समझ में आया? सो हम लोग बहुत ऊंचे हैं, लेकिन मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम ने हमको इतना छोटा बना दिया, हमको जानवर बना दिया है कि हम अपने उस वो जो है हमारे अंदर भगवान का अंश, हम जो भगवान के अंश हैं, हम अपने उस चीज को भूल गए, अपने ग्रेटनेस को भूल गए, अपनी महानता को। वी कम फ्रॉम सच अ बिग हेरिटेज, हम भूल गए उसको। तो हम जानवरों जैसे जी रहे हैं। जानवर केवल अपना पेट भरता है, हम भी जानवर जैसे पेट ही भर रहे हैं। हाँ? और कह रहे उतना ही नहीं, हम और भी बदतर होते जा रहे हैं। जानवर तो कम से कम पेट भर के शांति से बैठेगा, हम वो नहीं है। हम कूट भाषण है, हमने अपने चरित्र को इतना खराब कर दिया है, सत्य तो हमको बोलना ही नहीं है। ना हमारे बिहेवियर में सत्य है, ना वाणी में सत्य है, ना मन में सत्य है, कहीं भी नहीं है। मास्क लगा लगा के हम घूमते हैं। तो ये लिखा कूट भाषण। सज्जन मनुष्य और दुर्जन मनुष्य में यही अंतर है। सज्जन मनुष्य कैसा होता है? जो वो बोलेगा वही उसके मन में है और वही कर्म वो करेगा। तीनों में समानता होगी, मन वचन कर्म में। सज्जन मनुष्य अच्छा सोचेगा और वैसे ही रहेगा। दुर्जन जो होता है वो बोलेगा कुछ और, करेगा कुछ और, सोच रहा है कुछ और। तो ज्यादातर लोग कह रहे हैं यहाँ पर कूट भाषण हो गए। आगे कहा मंदा सुमंद मतयो मंद्य भाग्या उपद्रुता। कह रहे हैं कि बड़े मंद हो गए हैं कलयुग के जो लोग हैं। वी आर वेरी हाईली इंटेलेक्चुअल बीइंग्स, बहुत इंटेलिजेंस दिया है भगवान से। एक चीज समझ लेना, आप भगवान के अंश हैं, तो यू इनहेरिट एवरीथिंग व्हाट गॉड हैज। बट हम उस इंटेलिजेंस को यूज ही नहीं कर रहे, मंद बुद्धि हो गए हैं। जानवर की तरह केवल पेट भरने में अपनी सारी इंटेलिजेंस को यूज कर रहे हैं, लोअर टेंडेंसीज को फुलफिल करने में यूज कर रहे हैं, जानवर की तरह जी रहे हैं। इसलिए हम लोग मंद बुद्धि हो गए। और आगे कहते हैं मंद ही नहीं, और भी सुमंद, मतलब विशेष कैटेगरी के मंद। कहने का अर्थ है कि सब कुछ जानते हुए भी वी नो वी आर हायर इंटेलिजेंट बीइंग्स, हमें सत्संग मिल रहा है, सब कुछ हमें मिल रहा है। हमें आज भी हम लोग क्या कहते हैं, अरे कोई संत महात्मा दिख जाए, बोलते हैं ना, रामकृष्ण परमहंस को पढ़ेंगे, अरे रामकृष्ण परमहंस मिल जाते तो। योगानंद जी को पढ़ेंगे, अरे योगानंद जी मिल जाते तो। विवेकानंद को पढ़ेंगे, अरे विवेकानंद जी मिल जाते तो। ऐसे ऐसे संत आज भी हैं। मैं राजेंद्र जी महाराज जिनकी, मैं हमेशा मेरे मुंह से आप महाराज जी का नाम सुनेंगे, आज भी हैं वृंदावन में। आज भी वो बोलते हैं और पूरा यूट्यूब उनके लेक्चर से भरा पड़ा है। प्रेमानंद जी आज भी हैं, विनोद बिहारी जी आज भी हैं, अच्छे अच्छे संत आज भी हैं। लेकिन हम जब वो संत जीवित होते हैं तब हम उनके पास जाते नहीं है, उनकी वाणियों को सुनते नहीं है, उनसे दूर भागते रहते हैं। एक तो हमारे मॉडर्न युग में, कलयुग में संतों को, महात्माओं को, साधुओं के बारे में इतनी नेगेटिव प्रचार प्रसार मीडिया ने कर रखा है। कुछ होंगे, मैं ऐसा नहीं कहती हूँ कि सब जगह सब कुछ अच्छा है, कुछ हैं जो नहीं अच्छे हैं, लेकिन बहुत लोग हैं जो बहुत अच्छे हैं, जो पब्लिक में आते ही नहीं है। लेकिन आपके यदि अंदर यदि तीव्र इच्छा होती है, तो जब आप भगवान से मनाते हैं, भगवान जरूर ऐसी व्यवस्था करते हैं कि आपको ऐसे संतों का दर्शन हो जाए, ऐसे लोगों से मुलाकात होती ही होती है, जिनके जीवन में ये जो भागवत में बताए गए जो चरित्र हैं, ये चरितार्थ हुए हैं। तो सुमंद मति का अर्थ है कि है हमारे पास मति, है हमारे पास सब कुछ, येट वी आर नॉट यूजिंग दोस फैसिलिटीज। हम जा नहीं रहे, हम मेहनत नहीं कर रहे हैं, हम आलसी हो गए हैं बहुत ज्यादा। और इसी आलसी की वजह से क्या हो गया है, मंद भाग्य, हमारा भाग्य भी उतना नहीं खुल रहा है। अरे मनुष्य जीवन में हम कितने ऊंचे उठ सकते हैं, हम शरीर देवता कैटेगरी तक ले जा सकता है, इतना ही नहीं है, आपको गोलोक धाम, भगवान के धाम तक ले जा सकता है। फिर भी वी आर सो अनफॉर्चुनेट, वी चूज टू गो अराउंड
बार बार हमको शरीर बदल के, बार बार हमको तकलीफ के अलग अलग योनि में तकलीफ लेने की आदत पड़ गई है और हम लेना चाहते हैं। तो इसको कहते हैं मंद भाग्य, कि अपने भाग्य को हम सुधार ही नहीं रहे। और मंद होने की वजह से, सुमंदमती होने की वजह से, मंद भाग्य होने की वजह से हमारे जीवन में नाना प्रकार के उपद्रव है जो हम झेल रहे हैं। ये चारों कनेक्टेड है। मंदा मंद आलसी, अगर हम अपना आलस छोड़ दे, अपना प्रमाद छोड़ देना, पहला वाला एक्टिव हो जाए स्पिरिचुअल लाइफ में, तो बाकी का सब ठीक हो जाएगा। आपका भाग्य भी ठीक हो जाएगा, आपको सत्संग भी मिल जाएगा, और जीवन के जो उपद्रव है उनसे आप ऊपर उठ जाएंगे। तो ये हमारे जीवन की जो हालत है, ये जाकर के नारद मुनि बता रहे हैं। आगे बोलते गए कि बहुत सारे साधु संत यहाँ दिखाई देते हैं आजकल। बोला उन्होंने, संतो विरक्ता है, विरक्त दिखाई दे रहे हैं, विरक्त, लेकिन पाखंड निरता, पाखंड करे जा रहे हैं। सपरिग्रह, उनको उतना ही अटैचमेंट है परिवार में। तो नारद जी ने ये चीज देखी। ऐसा नहीं है कि नारद जी ने नहीं देखा कलयुग में क्या हो रहा है। तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायका, कह रहे कि घरों में स्त्रियों का राज चल रहा है और जो साले हैं वो एडवाइजर हो गए हैं, कन्याओं की बिक्री हो रही है, और सभी कुछ लोभ में, सभी लोग लोभी हो रहे हैं। यहाँ पर योगियों की कमी हो गई है, सिद्धों की कमी हो गई है, ज्ञानियों की कमी हो गई है। साधन जितने हैं वो इस समय इफेक्टिव नहीं हो रहे हैं कलयुग में। बहुत सारे पथपात है, ध्यान मार्ग, योग ज्ञान मार्ग, योग मार्ग, लेकिन वो सब कुछ जो इफेक्ट देना चाहिए वैसा इफेक्ट इस समय कलयुग में नहीं दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि मंदा सुमंदा, मंद गतियो, मंद भाग्या, ऐसे ऐसे कलयुगी जीव हो गए। इसीलिए उनके अंदर सत्यम नास्ति। क्यों नहीं साधन फल दे रहे? सत्यम नास्ति, ये कहा उन्होंने। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। कोई भी साधना को फलित होने के लिए नंबर वन थिंग, बी ट्रूथफुल, बी ट्रूथफुल इन योर कैरेक्टर, बी ट्रूथफुल इन योर स्पीच। सत्य में जीना सीखिए, सत्य के बिना होने वाला नहीं। वाणी में भी सत्य, वाणी में भी शील, मन में भी सत्य, मन में भी शील, कर्म में भी सत्य, कर्म में भी शील। ना, अगर हम सत्य के शौचम, सत्य, सत्य, जब सत्य होगा तभी तपस्या फलित होगी। शौचम, मन में क्लीननेस, वाणी में क्लीननेस, किसी को हर्टफुल वर्ड्स मत कहें, झूठ मत बोले, गॉसिप नहीं करे, रूमर मॉन्गरी में नहीं जाए, ज्यादा संसारी वार्ता में न जाए, सफाई रखें मुंह की, शरीर की सफाई रखें, भगवान की तरफ ले जाएं उसको, मन की सफाई रखें, मन में अच्छी बातें सोचें। ये सब जब करेंगे, फिर हम जब दान करेंगे कि दूसरे का भला हो। दान बहुत तरीके के दान है। मैंने, हम लोग गीता पढ़े थे तो गीता पे चर्चा किए थे दान के ऊपर भी। अन्न दान है, ज्ञान दान है, सुबह से लेकर रात तक हम दान कर सकते हैं। बहुत कुछ है हमारे पास दान करने के लिए। ये चीज नहीं है हमारे जीवन में, इसीलिए कोई भी साधन इस समय फलित नहीं हो रहे। तो ये नारद जी कह रहे थे। और फिर कहते कहते उन्होंने कहा, मैं बहुत दोष देखे मैंने कलयुग में। फिर मैं विचरण करते करते यमुना जी में के पास गया। यमुना जी के पास मैंने सोचा वहां कुछ अच्छा दिखेगा, क्योंकि भगवान कृष्ण ने सारी लीला यहीं की थी। तो यमुना जी के पास उन्होंने क्या देखा, एक तरुणी युवती थी और उसके साथ उसके 2 पुत्र थे। वो दोनों पुत्र बड़े बीमार से लग रहे थे, दुबले पतले, और एक तरुणी बड़ी दुखी रोई जा रही थी। और इसकी सेवा में बहुत सारी सुंदर स्त्रियां लगी थी। वो कौन थी उसके ऊपर हम अभी चर्चा करते हैं। महात्म्य का बालोवाच, श्लोक नंबर 42। मैं ज्यादा श्लोक आज नहीं पढ़ूंगी, मैं अर्थ ही पढ़ूंगी, क्योंकि ये स्टोरी हम लोग फॉरवर्ड ले जाएंगे जल्दी आज। बालोवाच, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ, मच्चिन्तामपि नाशय, दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा हरं परं, बहुधा तव वाक्येन
दुःख शांतिर्भविष्यति यदा भाग्यम भवेत् भूरि भवतो दर्शनम तदा। कह रही है, वो भक्ति रमा रानी थी। युवती ने कहा, हे महात्मा, नारद मुनि को देख करके कहा, हे महात्मा, सुनिए सुनिए, जरा रुक जाइए, भो जरा रुक जाइए, मेरी एक चिंता है, उसका आप नाश कीजिए। दर्शनम तव लोकस्य सर्व थाग हरम परम परम, कि आपका यदि दर्शन हो जाए किसी को, तो उसके जितने पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं। और कहते, बहुधा तव वाक्य न दुख शांतिर दुख अशांतिर भविष्यति यदा भाग्यम भवेद भूरि भवतो दर्शनम तथा। कह रहे, आप यदि कुछ बोलेंगे तो शायद मेरा दुख दूर हो जाए, शायद मेरी अशांति दूर हो जाए, शायद मुझे थोड़ी सी शांति मिल जाए आपके वाक्यों से। बहुत भाग्य खुलते हैं तब इस धरती पर आपके दर्शन होते हैं। देखिए, नोट करने वाली बात है, युवती महात्मा को देख करके ये वर्ड्स बोल रही है कि किसी महात्मा के दर्शन हो जाए, किसी साधु संत के दर्शन हो जाए, तो क्या क्या चीज होती है? आपके दुख का निवारण हो जाता है, आपको शांति मिल जाती है। और बड़े बड़े भाग्य से, किसी का भाग्य का उदय होने जब होता है ना, उदय होने का टाइम जब आता है, तब उसको महात्मा के दर्शन होते हैं। तो ये भक्ति रानी बोल रही है कि दर्शनम तव लोकस्य सर्व अथाग हरम परम, आपके दर्शन से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मन को शांति मिल जाएगी। बहुत भाग्य उदय हुआ है जो आज आपका दर्शन हुआ है। आगे नारद जी कहते हैं, तब मैंने उस स्त्री से पूछा, देवी तुम कौन हो? ये दोनों पुरुष तुम्हारे कौन होते हैं? और तुम्हारे पास ये कमल लेनी देवियां कौन है? तुम हमें विस्तार से अपने दुख का कारण बताओ। युवती ने कहा, मेरा नाम भक्ति है और ये ज्ञान और वैराग्य मेरे पुत्र है। समय के फेर से ही ये जर्जर हो गए। ये देवियां गंगा जी आदि नदियां हैं, ये सब मेरी सेवा करने के लिए ही आई हैं। इस प्रकार साक्षात देवियों के सेवा द्वारा सेवित होने पर भी मुझे सुख शांति नहीं है। तपोधन, आप ध्यान करके मेरा वृत्तांत सुनिए। मेरी कथा वैसे तो प्रसिद्ध है, फिर भी उसे सुनकर आप मुझे शांति प्रदान करें। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, साउथ में द्रविड़, कर्नाटक में बढ़ी, कहीं कहीं महाराष्ट्र में सम्मानित हुई, किंतु गुजरात में मुझको बुढ़ापे ने आ घेरा। वहां घोर कलयुग के प्रभाव से पाखंडियों ने मुझे अंग भंग कर दिया। चिरकाल तक यह अवस्था रहने के कारण मैं अपने पुत्रों के साथ दुर्बल और निस्तेज हो गई। अब जब से मैं वृंदावन आई, तब से पुनः परम सुंदरी स्वरूपवती नवयुवती हो गई हूं, किंतु सामने पड़े हुए ये दोनों मेरे पुत्र थके मांदे दुखी हो रहे हैं। अब मैं यह स्थान छोड़कर अन्यत्र जाना चाहती हूँ। ये दोनों बूढ़े हो गए हैं, इसी दुख से मैं दुखी हूँ। मैं तरुणी क्यों और ये दोनों मेरे पुत्र बूढ़े क्यों? हम तीनों साथ साथ रहने वाले हैं, फिर भी यह विपरीतता क्यों? होना तो यह चाहिए कि माता बूढ़ी हो और पुत्र तरुण। जैसे अभी ये स्टोरी पढ़ रहे ना, तो भक्ति महारानी प्रकट हो गई। हम लोग जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जब ऐसे स्टोरीज पढ़ते हैं तो भक्ति महारानी प्रकट कैसे हो सकती है, ऐसा आता है ना मन में, पर्सोनिफिकेशन। बट दिस इज हाउ द स्टोरीज हैव बीन रिटन इन भागवतम। मैंने एक चीज नोट किया, बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअली जब इसको एनालाइज करने जाती थी मैं, तो जब ये ऐसे ऐसे प्रकट हो जाते थे ना, सब पर्सोनिफाइड, एवरीथिंग इज पर्सोनिफाइड हियर। धर्म भी पर्सोनिफाइड हो जाता है बैल के रूप में, आगे पढ़ेंगे। पृथ्वी पर्सोनिफाइड हो जाती है गाय के रूप में। ऐसे बहुत जगह सब कुछ आपको लगे एवरीथिंग इज बिकमिंग अलाइव एंड एवरीथिंग इज बिकमिंग अ पर्सन। तो बड़ी मुश्किल होती थी पहले समझने में कि जब ऐसे सुनते थे तो लगता है बस हो गया, अभी नहीं सुनना। लेकिन धीरे धीरे मुझे रियलाइज हुआ, सुनते 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 और लोगों से भी, कि इस प्रकार का रूपक देने से जो लोग ज्यादा बुद्धिजीवी नहीं है उनको भी ये कहानियां समझ में आने लगी। तो व्यासदेव ने बहुत बड़ी बात की है, मतलब रूपक दे दे करके इसको एक कथानक, एक स्टोरी के रूप में प्रेजेंट किया है। और स्टोरीज में भक्ति को भी एक फॉर्म दे दिया, वैराग को भी एक फॉर्म दे दिया, ज्ञान को भी एक फॉर्म दे दिया, तो बड़ी आसानी से वो स्टोरी चलती है। और जिसको ज्यादा इंटेलेक्चुअली, लॉजिकली, वेदांतिक इंटरप्रिटेशन नहीं करना है, उसको भी ये कहानी समझ में जाएगी। साधारण जन साधारण को समझ में आ जाए बात, इसीलिए
ये सारी लीलाएं यहाँ पर इस प्रकार से दर्शाई गई हैं जन कल्याण के लिए। हम सबके अंतःकरण की शुद्धि होनी चाहिए। भागवत पढ़ करके सभी के अंतःकरण, हु आर सिंपल, जो केवल स्टोरी समझ सकते हैं, हु आर इंटेलेक्चुअल, जो उसके गुड़ रहस्यों को समझ सकते हैं। कठिन नहीं होना चाहिए सब्जेक्ट। स्पिरिचुअलिटी जिसको हम प्रैक्टिस करते हैं, मैं बार बार कहती हूँ, चाहे आप गीता पढ़ो चाहे ये पढ़ो, बहुत कठिन नहीं होना चाहिए, इतना सिंपल होना चाहिए कि सभी के समझ में आ जाए, सभी के समझ में आ जाए। कोई ये ना कह रहे तुम्हारी समझ में आ रहा है, मेरी समझ में आ रहा है, नहीं, हर एक के समझ में आना चाहिए। कोई ऑर्डिनरी आदमी भी पढ़ रहा है, जो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, स्कूल नहीं गया, कॉलेज नहीं गया, डिग्री नहीं ली, इंजीनियर डॉक्टर नहीं, वेरी सिंपल पर्सन, कोई गांव का भी आदमी हो जिसने कभी स्कूल भी नहीं देखा हो, लेकिन वो भी अगर कथा सुने, श्रवण से चलती है कथा ना, वो भी अगर कथा सुने तो भी उसको समझ में आनी चाहिए। तो वो जब सुनता है और सुनता है अच्छा भक्ति महारानी आ गई, उसको एक फीलिंग आती है, भक्ति महारानी आ गई, अरे उनके 2 पुत्र थे, ज्ञान और वैराग्य, इतने आसानी से समझ में आ जाएगा। हाँ, वही कोई नॉलेजेबल वेदांतिक इंटरप्रिटेशन वाला रहेगा, बोलेगा क्या भक्ति महारानी आ गई, ज्ञान और वैराग्य आ गए, क्या बोल रहे हैं, यू नो। 2 तरीके से एनालाइज कर सकते हैं स्टोरीज को, बट सिंपल तरीका तो यही है जो जन साधारण को समझ में आए। तो भक्ति महारानी यहाँ प्रकट हुई है। भक्ति महारानी कहती है मैं साउथ से चली, लेकिन साउथ में भी ज्ञान वैराग्य की बातें बहुत ज्यादा होने लगी। फिर मैं थोड़ा थोड़ा क्षीण होने लगी वहां पर। फिर मैं कर्नाटक आई, महाराष्ट्र में थोड़ा भक्ति चली, अच्छी चली, लेकिन थोड़ा ही मेरा मेरा सम्मान हुआ। फिर मैं गुजरात में आई, गुजरात में तो बहुत ज्यादा पाखंड बढ़ गया, और फिर मैं वहां जर्जर होने लगी, बीमार पड़ने लगी। वो सब छोड़ करके मैं जब वृंदावन आई, तो वृंदावन में आकर के मैं पुष्ट हो गई। क्यों भाई, भगवान के घर आ गई, खुद के घर आ गई। भक्ति और प्रेम का स्थान ही वृंदावन है। ज्ञान का स्थान हमारे यहाँ काशी कहते हैं, वैराग का स्थान बद्री विशाल ऊपर ऐसे कहते हैं। भक्ति और प्रेम का स्थान वो तो वृंदावन। तो कहती जब वृंदावन आई मैं तो पुष्ट हो गई, लेकिन ज्ञान वैराग मेरे ये जो बच्चे हैं ये पुष्ट नहीं हो रहे। ऐसा क्या, ऐसा क्यों? एक चीज समझने की बात है, ज्यादा ज्ञान और वैराग्य आपके अंदर आ गया और भक्ति नहीं आई तो भी ठीक बात नहीं है। तो वो जो कह रही है साउथ में मैं थी, लेकिन मैं वहां पुष्ट नहीं हुई, द्रविड़ देश से चली वहां पुष्ट नहीं हुई, क्योंकि बहुत ज्यादा ज्ञान की बातें होने लगी, बहुत ज्यादा वैराग की बातें होने लगी, भक्ति की बातें वहां होती नहीं इतनी, तो इसलिए मैं पुष्ट नहीं हुई। और आगे कहते कर्नाटक में बड़ी, सब जगह बड़ी, लेकिन भक्ति की इतनी बात कहीं नहीं होती थी। तो ज्ञान वैराग पुष्ट हो रहे हैं, लेकिन भक्ति पुष्ट नहीं हो रही है, तो भी इनकम्प्लीट है। अच्छा, केवल भक्ति पुष्ट हो रही है, जैसे वृंदावन आई, भक्ति तो बढ़ती जा रही है, लेकिन उसके साथ साथ यदि मनुष्य में ज्ञान और वैराग्य नहीं पैदा होता तो भी बात नहीं बन रही है। किसी के अंदर अगर ज्ञान वैराग, कोई अगर ज्ञानी बन रहा है, धीरे धीरे भक्ति उसके अंदर प्रकट होगी होगी। भक्ति इज द बेस। ज्ञान वैराग कर करके भक्ति में जाना है, या किसी के अंदर भक्ति पहले से ही आ गई तो ज्ञान वैराग प्रकट होगा ही होगा। तो भगवान की कथाएं या श्रीमद् भागवतम, ये ऐसे लिखा गया है, ऐसे बोला गया है कि तीनों चीज पुष्ट हो, तीनों चीज, हाँ, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, ये तीनों। ये कोई अगर इन कथाओं को पढ़ता रहेगा, इसके ऊपर मनन करता रहेगा, तो एक ही पक्ष उसका डेवलप होगा ऐसा नहीं है, उसका भक्ति भी डेवलप होगा, उसका भक्ति भी पुष्ट होगी, उसका ज्ञान भी पुष्ट होगा, उसका वैराग भी पुष्ट होगा। तो तीनों चीज को डेवलप करने के लिए भागवत की कथा का निरूपण किया गया। तब उन्होंने जो प्रश्न किया भक्ति जी महारानी ने कि मैं तो पुष्ट हो गई हूँ, लेकिन मेरे ज्ञान वैराग्य पुष्ट नहीं हो रहे, क्योंकि वृंदावन में सच में ज्ञान और वैराग के को लेने वाले कोई है ही नहीं। उनको ऐसा बातें अच्छी नहीं लगती वृंदावनी ब्रजवासियों को, उनको तो भगवान के प्रेम की बातें अच्छी लगती। भक्ति से भी ऊपर और एक स्थिति होती है प्रेम, तो वहां ज्यादा ज्ञान वैराग की बातें नहीं है। तो उनको कैसे पुष्ट किया जाए, ज्ञान और वैराग को कैसे पुष्ट किया जाए, तो वो उन्होंने प्रश्न किया। इसी से मैं आश्चर्यचकित 54, इसी से मैं आश्चर्यचकित चित्त से आप अपनी इस अवस्था पर शोक करती रहती हूँ। आप परम बुद्धिमान एवं योग निधि है, इसका क्या कारण हो सकता है? नारद जी ने कहा, साध्वी,
मैं अपने हृदय में ज्ञान दृष्टि से तुम्हारे संपूर्ण दुख का कारण देखता हूं। तुम्हें विषाद नहीं करना चाहिए, श्री हरि तुम्हारा कल्याण करेंगे। सूत जी कहते हैं, मुनिवर नारद जी ने एक क्षण में ही उसका कारण जान करके कहा। नारद जी ने कहा, देवी सावधान होकर सुनो, यह दारुण कलयुग है। इसलिए इस समय सदाचार, योग मार्ग और तप सभी लुप्त हो गए हैं। लोग शठता और दुष्कर्म में लगकर अघासुर बन रहे हैं। संसार में जहां देखो वहीं सत्पुरुष दुख से म्लान है और दुष्ट सुखी हो रहे हैं। इस समय जिस बुद्धिमान पुरुष का धैर्य बना रहे वह बड़ा ज्ञानी या पंडित है। पृथ्वी क्रमशः प्रतिवर्ष शेष जी के लिए भार रूप होती जा रही है। अब यह छूने योग्य तो क्या, देखने योग्य भी नहीं रह गई है और न इसमें कहीं मंगल ही दिखाई देता है। अब किसी को पुत्रों के साथ तुम्हारा दर्शन भी नहीं होता। विषय अनुराग के कारण अंधे बने हुए जीवों से उपेक्षित होकर तुम जर्जर हो रही हो। कि लोग, ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, विषय अनुराग के कारण क्यों भक्ति पुष्ट नहीं हो रही है, क्यों ज्ञान पुष्ट नहीं हो रहा है, क्यों वैराग्य पुष्ट नहीं हो रहा है? क्योंकि लोग भक्ति भी कर रहे हैं केवल अपने विषयों की पूर्ति के लिए, टू सेटिस्फाई देयर सेंस ग्रेटिफिकेशन। हम मंदिर जाते हैं, लोग अनुष्ठान करते हैं, क्यों करते हैं? उसके पीछे का फल जो लिखा रहता है वो पाने के लिए। नौकरी में प्रमोशन हो जाए, नौकरी मेरी अच्छी हो जाए, मैं ये घर खरीद लूं, मैं ये गाड़ी खरीद लूं। आप बताइए उनको, वो अनुष्ठान करने के लिए बड़े प्यार से करेंगे सारे अनुष्ठान। तो जब हम सारे भक्ति के जो 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 मार्ग बताया गया है उससे केवल सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए अगर यूज कर रहे हैं तो भक्ति से वो ज्ञान और वैराग्य पुष्ट नहीं होने वाला, तीनों ही पुष्ट नहीं होंगे। वो उन्होंने बात कही कि विषय अनुराग के कारण अंधे बने हुए जीवों से उपेक्षित होकर तुम जर्जर हो रही थी। 60वां, वृंदावन के संयोग से तुम फिर नवीन तरुणी हो गई हो, अतः ये वृंदावन धाम धन्य है जहां भक्ति सर्वत्र नृत्य कर रही है। परंतु तुम्हारे इन दोनों पुत्र का यहाँ कोई ग्राहक नहीं है, इसलिए इसका बुढ़ापा छूट नहीं रहा। यहाँ इनको कुछ आत्मसुख की प्राप्ति, भगवत स्पर्श जनित आनंद की प्राप्ति होने के कारण ये सोते सोते से जान पड़ते हैं। भक्ति ने कहा, तब जब कारण बताया नारद जी ने कि कलयुग आ गया है और लोग ज्यादातर अपनी इच्छाएं पूर्ति करने के लिए ही भक्ति कर रहे हैं और ज्ञान वैराग यहाँ पर थोड़े जी रहे, मरे नहीं अभी तक, क्योंकि उनको थोड़ा तो यहाँ पर आकर के सुकून मिला है। तुम तो यहाँ आ गई, तुम्हारा ये घर है, लोग तुमको चाहते हैं, यहाँ तो भक्ति का ही ये स्थान है। लेकिन तुम्हारे जो बेटे हैं ज्ञान वैराग, उनको भी थोड़ा ऐसे देखा जाता है। मुने, मेरा यह संदेह दूर कीजिए, आपके वचनों से मुझे बड़ी शांति। 2-3 सेंटेंस चले गए थे स्मिता जी। हाँ बोलती हूँ। भक्ति ने कहा, भक्ति ने पूछा कि हे नारद जी, ठीक है आप बोल रहे हैं कलयुग आया इसीलिए ये सब कुछ हो गया, लेकिन परीक्षित महाराज, आप लोग याद रखना, परीक्षित जी ग्रैंडसन ऑफ अर्जुन, परीक्षित महाराज के सामने कलयुग आया था। ये कथा आएगी जब हम लोग मेन कथा में घुसेंगे। तो भक्ति पूछती है, भक्ति महारानी पूछ रही हैं कि कलयुग को मारा क्यों नहीं परीक्षित महाराज ने, और भगवान चुप बैठे हैं। इतना अधर्म हो रहा है कलयुग में, भगवान चुप कैसे बैठे हैं श्रीहरि? क्यों वो बीच में घुस नहीं रहे, क्यों उसको दूर नहीं कर रहे हैं? और परीक्षित जी को तो मार देना चाहिए था पहले कलयुग को। तो नारद जी कहते हैं, बाले यदि तुमने पूछा है तो प्रेम से सुनो कल्याणी, मैं तुम्हें सब बताऊंगा और तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण इस भूलोक को छोड़कर अपने परम धाम को पधारे, उसी दिन से यहाँ संपूर्ण साधनों में बाधा डालने वाला कलयुग आ गया। दिग्विजय के समय राजा परीक्षित की दृष्टि पड़ने पर कलयुग दीन के सामने उनकी शरण में आया। भ्रमर के सामने के समान सारग्राही राजा ने यह निश्चय किया कि इसका वध मुझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो फल तपस्या, योग एवं समाधि से नहीं मिलता, कलयुग में वही फल श्री हरि कीर्तन से भली भांति मिल जाता है।
इस प्रकार सारहीन होने पर भी उसे एक ही दृष्टि से सारयुक्त देखकर उन्होंने कलयुग में उत्पन्न होने वाले जीवों के सुख के लिए इसे रहने दिया। समझ में आया कि कलयुग सामने आया जब परीक्षित के, तो परीक्षित जी मार सकते थे कलयुग को, लेकिन मारा क्यों नहीं? क्योंकि जो अच्छे लोग होते हैं ना, वो ऐसा डिसीजन लेते हैं जिससे बहुतों की फायदा हो जाए। ठीक, तो उन्हें क्या लगा, जो सच बात है, हमारे वेदों में लिखा गया है कि कलयुग इज द इजिएस्ट टाइम, सबसे इजी बोलते ना टाइम है कि आपको भगवत प्राप्ति हो जाए, आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। सारे साधनों में आपको सबसे ज्यादा इजिली यू कैन अचीव एवरीथिंग। बाकी के योगों में बहुत सालों आपको तपस्या करनी पड़ेगी, योग में रह जाना पड़ेगा, समाधि में जाना पड़ेगा, सतयुग में, त्रेता में, इसमें, द्वापर में। लेकिन कलयुग की एक सबसे सरल बात यह है कि केवल हरि नाम कीर्तन से आपको सारे साधनों का फल मिल जाएगा। अभी भी कितनी आत्माएं हैं, सतयुग की आत्माएं, द्वापर की आत्माएं, त्रेता की आत्माएं, जिन्होंने बहुत मेहनत की है, खूब साधन योग तपस्या में लगे रहे, लेकिन नहीं पहुंच पाए फाइनल लिबरेशन तक। दे आर वेटिंग कि कलयुग में हम आएंगे, कलयुग में तो केवल हरि नाम लेंगे, कीर्तन करेंगे और मुक्ति, सब फल मिल जाएगा साधन का। तो कलयुग में हजारों नेगेटिव्स हैं, हजारों नेगेटिव्स जो अभी गिनाया सब कुछ, लेकिन एक इसमें पॉजिटिव है। और पॉजिटिव क्या? कि केवल हरि नाम से ही मुक्ति मिल जाती है, केवल हरि कीर्तन करने से ही मुक्ति मिल जाती है। तो इतना सरल मार्ग जिससे सभी जीवों को सरलता से भगवत प्राप्ति हो जाए, ये सरल मार्ग है कलयुग में। ये सोच करके परीक्षित जी ने कहा ओके, कलयुग को मारूंगा नहीं तो फिर से जीवों को बहुत मेहनत करना पड़ेगा, तो कलयुग को रहने देते हैं। जो कोई भी सिंसियरली इस पाथ में लगेगा उसकी बहुत जल्दी मुक्ति हो जाएगी। सिंसियर पाथ में रहना, लगना मतलब हरि कीर्तन करना, हरि नाम लेना। भगवान के न जाने कितने कितने नाम है ना, सबको तो सब पता है, राधा कृष्ण, राम कृष्ण, नरसिंह, वाराह, वामन, कितने नाम है, 1000 नाम, विष्णु सहस्त्रनाम के 1000 नाम। तो इन नामों को लेते लेते, इनका कीर्तन करते करते भगवत प्राप्ति हो सकती है। इतना सरल मार्ग है, इसीलिए कलयुग को मारने नहीं दिया। अच्छा, भगवान क्यों हस्तक्षेप नहीं करते? भगवान का स्वभाव है, हर जैसे जैसे सीजन्स आते हैं, ठंडी का सीजन आ रहा है, गर्मी का सीजन आ रहा है ना, तो भगवान हस्तक्षेप नहीं करते, अरे गर्मी में त्राई त्राई मची, अब लोग तुरंत ठंडी ला दो, नहीं। ये सिस्टम बना है, सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा। उस सिस्टम में भी भगवान ने, हर सिस्टम में, हर सीजन में, हर युग में भगवान ने अलग अलग विधियां दी हैं जिससे जीव अपना कल्याण कर सकता है। तो कलयुग को जो टाइम दिया है, कलयुग उतने टाइम रहेगा, उसके बाद फिर सतयुग आएगा। ये सीजन कैसे चलता जाएगा। लेकिन कलयुग में भगवान ने, कलयुग में बहुत मतलब है, तबाही हर जगह है, लेकिन कलयुग में भगवान का नाम दे दिया उन्होंने, सबसे सरल मार्ग दे दिया। तो बोला सभी लोग बोलते ना, होलसेल में मुक्ति अगर किसी को चाहिए तो होलसेल में मुक्ति हो सकती है कलयुग में, केवल हरि नाम संकीर्तन से। कांग्रीगेशनल चैंटिंग, सब लोग मिल मिलकर चैंटिंग करो, जहां जाए बैठे चैंटिंग करो, कीर्तन करो, जोर जोर से कीर्तन करो, दैट्स इट, पवित्र हो जाओगे तुरंत। इतना सरल मार्ग है। चलिए, तो 69, इस प्रकार सारहीन होने पर भी उसे एक ही दृष्टि से सारयुक्त देखकर उन्होंने कलयुग में उत्पन्न होने वाले जीवों के सुख के लिए इसे रहने दिया। इस समय लोगों के कुकर्म में होने के कारण सभी वस्तुओं का सार निकल गया है और पृथ्वी के सारे पदार्थ बीजहीन भूसी के समान हो गए हैं। ब्राह्मण केवल अन्न धनादि लोभवश घर घर एवं जन जन को भागवत की कथा सुनाने लगे हैं, इसलिए कथा का सार चला गया। तीर्थों में नाना प्रकार के अत्यंत घोर कर्म करने वाले नास्तिक और नारकी पुरुष भी रहने लगे। वी सी ऑल दिस हैपनिंग, है ना, गंगा में भी हो रहा है, गंगा किनारे भी होता है, ऋषिकेश में भी होता है, बहुत कुछ होता है, गलत बात नहीं होना चाहिए, हो रहा है। लेकिन ये कलयुग में है, कलयुग का प्रभाव है कि अच्छी चीजें भी हैं, उसमें से भी उसका जो अच्छा गुण, उसका जो अच्छा सार है वो निकल गया है, इसलिए तीर्थों का भी प्रभाव जाता रहा।
जिनका चित्त निरंतर काम क्रोध महान लोभ और तृष्णा से तपता रहता है, वे भी तपस्या का ढोंग करने लगे हैं, इसलिए तप का भी सार निकल गया। मन पर काबू न होने के कारण तथा लोभ दंभ और पाखंड का आश्रय लेने के कारण एवं शास्त्र का अभ्यास न करने से ध्यान योग का फल मिट गया। पंडितों की यह दशा है कि वे अपने स्त्रियों के साथ पशु की तरह रमण करते हैं। उनमें संतान पैदा करने की ही कुशलता पाई जाती है। मुक्ति साधन में वे सर्वथा अकुशल हैं। तो पंडित को हम लोग बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, लेकिन पंडितों को जो ज्ञान दिया गया उसको वो अप्लाई नहीं कर रहे हैं। वो भी उनका ज्ञान केवल किस लिए कि उनको धन मिल जाए और फैमिली उनकी चलती रहे। धीरे धीरे आप देखेंगे कि पंडित जो हैं वो भी नहीं इतने रहेंगे, क्योंकि कलयुग में उनको वो दान दक्षिणा कम मिलती है, लोगों को इतनी भक्ति है ही नहीं। और मैंने देखा है पंडित लोग जो है फिर अपने बच्चों को सिखाते हैं, वो पंडिताई जो सिखानी चाहिए, जो चलती है पीढ़ी दर पीढ़ी, वो खत्म हो जाती है। उनके बच्चे भी फिर इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, फॉरेन कंट्रीज आते हैं, फिर एवरीथिंग इज गॉन, स्लोली स्लोली इट इज गॉन। तो पंडिताई भी कम हो रही है। तो ये जो मेन जो सार था, ब्राह्मण जो होते थे, उच्च कोटि के ब्राह्मण का काम ही था केवल ब्रह्म का चिंतन करना, ब्रह्म का चिंतन करना, फिर ब्रह्म की बातें करना। ब्राह्मण उसको भूल गया है, ब्राह्मण भी च्युत हो गए हैं। ब्राह्मण तो मन से, कर्म से, खान पान से, हर चीज में शुद्ध होता था, लेकिन कलयुग में ब्राह्मण केवल नाम के हो गए हैं। कहीं भी शुद्धता नहीं है, कहीं भी शुद्धता नहीं, सब जगह खत्म। खान पान दूषित हो चुका है, बातें दूषित हो चुकी है, जो जिस तरीके से धन कमा रहे हैं वो धन दूषित हो चुका है, सबका सार कलयुग में निकल चुका है। वही यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मुक्ति साधन में भी सर्वथा अकुशल है। संप्रदाय अनुसार प्राप्त हुई वैष्णवता भी कहीं नहीं देखने आती। इस प्रकार जगह जगह सब वस्तुओं का सार लुप्त हो गया है। यह तो इस युग का स्वभाव ही है, इसमें किसी का भी दोष नहीं। इसी से पुंडरीकाक्ष भगवान बहुत समीप रहते हुए भी सब सह रहे हैं। तो भगवान सबके करीब है, भगवान इस कलयुग में भी है, भगवान सब देख रहे हैं, लेकिन भगवान को यह भी पता है ये कलयुग का स्वभाव है, इसलिए भगवान हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। हाँ, सबको दे दिए विधि जरूर। अगर विधि नहीं देते तो भागवत क्यों आती, क्यों परीक्षित को बैठाते, क्यों सुखदेव जी के साथ बुलवाते। श्रवण, कथा के श्रवण से मुक्ति हो सकती है, ये परीक्षित जी महाराज ने कलयुग में करके दिखाया है, और सुखदेव जी ने बताया है। एक सरल रास्ता है हम सभी के लिए। मान लिया कि ध्यान योग नहीं हो सकता, मान लिया कि ब्राह्मणत्व खत्म हो गया, मान लिया कि कुछ भी नहीं, मतलब वी आर नॉट दैट परफेक्ट राइट नाउ, नथिंग इज परफेक्ट। लेकिन यदि परीक्षित जी महाराज भगवान की कथा श्रवण से मुक्त हो सकते हैं, तो हम भी हो सकते हैं। ये रास्ता भगवान ने बताया। इसके लिए ये पूरा महात्म्य पद्म पुराण में बताया गया है, स्कंद पुराण में बताया गया है। अब भागवत पुराण जो है आखिरी पुराण लिखी है व्यासदेव ने जीवों के कल्याण के लिए। ठीक, तो सूत जी कहते हैं, अब सूत और शौनक का संवाद चल रहा था ना, सूत जी वाज टेलिंग दिस टू शौनक जी, ये कहानी जो चल रही थी। तो सूत जी कहते हैं, शौनक जी, इस प्रकार देवर्षि नारद के वचन सुनकर भक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उसने जो कुछ कहा उसे सुनिए। भक्ति ने कहा, देवर्षि आप धन्य हैं, मेरा बड़ा सौभाग्य था जो आपका समागम हुआ। संसार में साधुओं के दर्शन से ही समस्त सिद्धियों साधुओं का दर्शन ही समस्त सिद्धियों का परम कारण है। आपका केवल एक बार का उपदेश धारण करके कयाधु कुमार प्रहलाद ने माया पर विजय प्राप्त कर ली थी। ध्रुव ने भी आपकी कृपा से ही ध्रुव पद प्राप्त किया था। आप सर्वमंगलमय हैं और साक्षात श्री ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। तो यहाँ पर नारद जी के और दो शिष्यों के बारे में भक्ति महारानी ने कहा है, हमारे अंदर और दृढ़ विश्वास आए इसलिए कि नारद जी ने कयाधु के पुत्र प्रहलाद को पेट में ही ज्ञान दे दिया था। प्रहलाद तो हमको पता ही, प्रहलाद की कहानी, प्रहलाद जी की भक्ति की वजह से नरसिंह भगवान प्रकट हुए थे। नारद मुनि ने ध्रुव जी को 5 साल की उम्र में ही भगवान की भक्ति का ज्ञान दे दिया था। और हमको पता है नारद जी की एक और शिष्य वाल्मीकि रामायण लिख डाली, हमको पता है। व्यासदेव
ये है जो ये जो हम पढ़ रहे हैं व्यासदेव, वो भी नारद जी के शिष्य हैं। आगे हम जब पढ़ेंगे मेन जब चैप्टर्स में जाएंगे तो ये पूरी कथा आएगी उसके अंदर। तो भक्ति महारानी ये हमको स्मरण दिला रही है कि नारद जी अब जो करने वाले हैं, जो कहने वाले हैं, ये ऑर्डिनरी नहीं है। वो कई सतयुग से वो सबको लिबरेट करते आ रहे हैं कथा सुना सुना के भगवान की। इतनी सरल, इतना सरल ये मार्ग है। हमें लगता है कि जैसे वर्ल्ड में रहना कॉम्प्लेक्स है ना, ऐसे भगवान को पाना भी कॉम्प्लेक्स है। वर्ल्ड में रहना कॉम्प्लेक्स है, आई एग्री बट भगवान को पाना बहुत सरल है कथा के माध्यम से। चलिए अब हम लोग द्वितीय अध्याय में चलते हैं। भक्ति का दुख दूर करने के लिए नारद जी का उद्योग। नारद उवाच वृथा खेदय से बालोय अहो चिंता तुरा कथम श्रीकृष्ण चरणाम्भोजं स्मर दुःखं गमिष्यति द्रौपदी च परित्राता येन कौरव कश्मलात् पालिता गोपसुन्दर्यः स कृष्ण क्वापि नो गतः त्वं तु भक्ति प्रिया तस्य सततं प्राणतो अधिका त्वया हूतस्तु भगवान् याति नीच गृहेष्वपि सत्यादि त्रियुगे बोध वैराग्य मुक्ति साधकौ कलौ तु केवला भक्तिर ब्रह्म सायुज्य कारिणी। नारद जी भक्ति महारानी को और आगे जाकर के ज्ञान दे रहे हैं, बातें कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं। भक्ति महारानी दुखी थी तो उनको समझा रहे, क्या समझा रहे हैं? हे भक्ति देवी, तुम व्यर्थ में चिंता कर रही हो, क्यों इतना खेद में हो तुम? हा? क्यों इतनी चिंतातुर हो? अरे भगवान कृष्ण के चरणों का तुम स्मरण करो, उनका चिंतन करो। श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति, सारा दुख दूर हो जाएगा। ये भक्ति के लिए अकेले के लिए नहीं है, ये हम सब के लिए। बहुत दुखी है संसार में, जीवन में कुछ अच्छा नहीं लग रहा, डिप्रेशन है, कुछ भी है, क्या करना है? श्री कृष्ण चरणाम भोज, रिमेंबर द लोटस फीट ऑफ श्री कृष्ण। भगवान के चरणों का ध्यान कीजिए। मंदिर जाइए ना, तो अब लोग मंदिर जाते देख के क्या है वो भी उनको पता नहीं होता है, क्या दर्शन करते पता नहीं होता। अब आप लोग अपने दर्शन के तरीके को बदलिएगा, मंदिर जाइएगा, पहले भगवान के चरणों को देखिएगा। कुछ दिन तो केवल मंदिर में भगवान के चरणों को देखने की प्रैक्टिस करना। दर्शन ऐसे करते हैं, चरणों को देखिए, फिर चरण से ऊपर आइए, काफ को देखिए, क्या भगवान ने पहना है, थाइस को देखिए, कमर पे जाइए, भगवान ने कैसे कपड़े पहने, कमर के पे क्या क्या ऑर्नामेंट्स डाले हैं, ऊपर जाइए, वक्षस्थल देखिए, क्या माला पहनी है, क्या भगवान के हाथों को देखिए, कितने कोमल हैं, कितने स्निग्ध हैं, भगवान कैसे मुरली बजा रहे हैं, भगवान की आंखें क्या है, भगवान ने क्या मुकुट पहना है। दर्शन ऐसे करते हैं। तो कह रहे हैं श्री कृष्ण चरणाम भोज, श्री कृष्ण के चरण कमल का स्मरण कीजिए। चरण कमल, कमल मैं बार बार कहती हूँ, कमल का अर्थ होता है जो आपको ठंडक दे, कमल जल में से निकलता है और कमल के पेटल्स आपको ठंडक देती है। किसी को बीमारी हो, बुखार हो, तो पेटल्स सर पे लगा दो, बहुत ठंडक मिलेगा उसको। तो हम लोगों को वैसे ही कलयुग की बीमारी हो चुकी है, हम वैसे ही तप रहे हैं कलयुग में, तो हमको भी वो कमल पेटल चाहिए। वो कमल पेटल क्या है? अरे अपने माथे को भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल में लगा दो, ठंडक मिल जाएगी माथे को और पूरे शरीर को और सब मन को और चित्त को, सब जगह ठंडक ही ठंडक मिल जाएगी। ऐसे तो भगवान के चरण कमल है, इतने सुंदर भगवान के चरण कमल है, कोमल कोमल, नीले नीले। तो यदि दुख को शांत करना है, सॉल्यूशन क्या? माथे को टिका दो भगवान श्री कृष्ण के ठंडे ठंडे, मुलायम मुलायम, कोमल चरणों पर, सारा दुख भाग जाएगा। फिर कहते हैं, अरे जिन्होंने कौरवों के अत्याचार से द्रौपदी की रक्षा की थी और गोप सुंदरियों को सनाथ किया था, वे कृष्ण कहीं थोड़ी चले गए? बड़ी बात है। लोग बोले कृष्ण कहाँ है? कृष्ण कहीं नहीं गए। नंबर 1 चीज याद रखना, कृष्ण हमेशा हृदय में। नंबर 2, कृष्ण हमारे मन में है। गीता में हम पढ़ते हैं, इंद्रियों में मैं मन हूं। कृष्ण हमारे मन में है, कृष्ण हमारे हृदय में है। इतना ही नहीं है, कृष्ण का एक नाम है ऋषिकेश, यानी इन इंद्रियों के जो मास्टर, जो मालिक है। तो सभी इंद्रियों में भी कृष्ण है।
मैंने आपको इतना क्लियरली बता दिया, कृष्ण कहीं गए नहीं, कृष्ण तुम्हारे अंदर ही है, कृष्ण कहीं गए नहीं। जो कृष्ण से संबंध बनाएगा उसके लिए कृष्ण कहीं नहीं गए, कृष्ण यहीं पर है। और वृंदावन, वहां तो कृष्ण हमेशा ही है। ऐसी कौन सी चीजें जहां कृष्ण नहीं है? सभी में तो कृष्ण है ना। तो कृष्ण कहीं गए थोड़ी। जिन्होंने द्रौपदी की रक्षा करी, जिन्होंने गोपियों को भी शांति दी, उनको सनाथ किया, वो कृष्ण कहीं गए नहीं है। फिर भक्ति को याद दिला रहे हैं कि देखो भक्ति, भक्ति महारानी, तुम भक्ति हो और सदा उन्हें प्राणों से भी प्यारी हो। तुम्हारे बुलाने पर तो भगवान नीचों के घर में भी चले जाते हैं। जहां भक्ति पूर्वक भगवान को याद किया जाता है, भगवान वहां पर पहुंच ही जाते हैं। सत्य, त्रेता और द्वापर, इन तीनों युगों में ज्ञान और वैराग्य मुक्ति के साधन थे। किंतु कलयुग में तो केवल भक्ति ही ब्रह्म सायुज्य मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली है। कलौ तू केवला भक्तिर ब्रह्म सायुज्य कारिणी। यह सोचकर ही परमानंद चिन्मूर्ति भगवान ज्ञान स्वरूप श्री हरि ने अपने सत्स्वरूप से तुम्हें रचा है। तुम साक्षात श्री कृष्ण चंद्र की प्रिया और परम सुंदरी हो। एक तरफ हमको कहते हैं नारद जी, जब हमें पढ़ रहे हैं, इस पे मनन करेंगे कि कृष्ण तो कहीं गए नहीं है। तो कृष्ण कहीं गए नहीं है तो हम कृष्ण को पाए कैसे? कृष्ण को पाएंगे भक्ति के माध्यम से। भक्ति तो भगवान की सबसे प्रिय है। भक्ति के पीछे पीछे भगवान कहीं भी आ सकते हैं, है ना। साक्षात श्री कृष्णचंद्र की प्रिया है भक्ति। ठीक है, आगे कहते हैं, एक बार जब तुमने हाथ जोड़कर पूछा था कि मैं क्या करूं, तब भगवान ने तुम्हें यह आज्ञा दी थी कि तुम मेरे भक्तों का पोषण करो। तुमने भगवान की वह आज्ञा स्वीकार कर ली। इससे तुम पर श्री हरि बहुत प्रसन्न हुए और तुम्हारी सेवा करने के लिए मुक्ति को तुम्हारी दासी के रूप में दे दिया। तो लोग मुक्ति चाह रहे हैं ना, लिबरेशन की बहुत बात होती है, मोक्ष की बहुत बात होती है, ज्ञान मार्ग से मोक्ष की बात होती है, वैराग्य के मार्ग से मुक्ति पालेंगे, ऐसा लोग सोचते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने किसको आशीर्वाद दिया है? भक्ति को आशीर्वाद दिया है। कहा कि भक्ति रानी, तुम जिसके हृदय में बैठी रहोगी, मुक्ति तो वहां दासी की तरह आएगी। भक्ति के साथ क्या होता है? भक्ति जब किसी के हृदय में पैदा होती है, एक तो साक्षात भगवान कृष्ण उसको प्राप्त हो जाते हैं। इससे बड़ा और क्या चाहिए? मुक्ति तो सच बोलती हूँ, जिसके अंदर भक्ति आ जाती है, जिसके अंदर प्रेम आ जाता है ना, उसको मुक्ति की बात भी अच्छी नहीं लगती। क्या मुक्ति? हमें किससे मुक्ति चाहिए? हमें तो कोई मुक्ति चाहिए नहीं, हम तो मुक्त हैं। क्यों? क्योंकि हमें भगवान श्री कृष्ण से प्रेम है। किसको मुक्ति चाहिए? अरे तुम कितनी बार जन्म देना दे दो भगवान, हम केवल आपके सत्संग करते रहे, हम आपकी चर्चा करते रहे, हम आपका प्रेम से बात करते रहे। अब तो मनुष्य जीवन में आने को डर भी नहीं लगता। क्यों? इस जीवन में मुख से हम भगवान का नाम ले रहे हैं। भक्तों की तो स्थिति ऐसी हो जाती है, वो बोलते हैं भगवान तुमको नरक में भी रखना है ना हमको, अब हमें चिंता नहीं है, नरक में भी रहेंगे, लेकिन इतना कर देना भगवान कि नरक में भी सत्संग होता रहे। और शायद नरक में ज्यादा होता होगा, क्योंकि वहां के लोग जीव ज्यादा सत रहे हैं ना, तो उनको सिखाना, उनको भगवान का नाम देना, ये बड़ा काम होगा। तो भक्त जो होते हैं वो मुक्ति से भी ऊपर उठ जाते हैं, उनको मुक्ति की बात भी नहीं अच्छी लगती। उनको लगता है मुक्ति मतलब अब क्या भगवान नहीं मिलेंगे, है क्या मैं भगवान की बातें नहीं कर पाऊंगी, है क्या मैं भगवान का सत्संग नहीं सुन पाऊंगी, नहीं चाहिए मुझे मुक्ति, दूर रखो इसको। भगवान, अब मनुष्य जीवन से डर नहीं लगता, जितनी बार जन्म देना दो भगवान, लेकिन सत्संग में डुबाए रखना प्रभु। हमारे लिए बंधन ही ये है कि अगर हम सत्संग की बातें नहीं सुनते, भगवान कृष्ण की बातें नहीं सुनते, मुक्ति वो है जहां कृष्ण की बात है, बस यही है, सिंपल। वी आर नॉट लुकिंग फॉर एनी मोक्ष पद, एनी लिबरेशन। हे भगवान, आपकी बातें होती रही, आपकी चर्चा होते रहे, भक्ति महारानी हमारे हृदय में हमेशा निवास करे, ये हो जाती है भक्त की प्रार्थना। मुक्ति आएगी ना वहां पर पर्सोनिफाइड, मैं तुमको मुक्ति देना चाहती हूँ, लिबरेशन हो, बोलते हैं जाओ तुम कहीं दूर बैठो, इस समय भगवान की चर्चा चल रही है और हमको भगवान की चर्चा में रहने दो। तो ये कह रहे तुम अपने, अच्छा इस पर और तुमने भगवान की वह आज्ञा स्वीकार कर ली, इससे तुम पर श्री हरि बहुत प्रसन्न हुए और तुम्हारी सेवा करने के लिए मुक्ति को तुम्हें दासी के रूप में दे दिया और इन ज्ञान वैराग्य को पुत्रों के रूप में दे दिया। भक्ति, सारा ज्ञान जब हम लेते हैं, क्यों लेते हैं? क्यों ढूंढ रहे हैं ज्ञान? पर्पस क्या है उस ज्ञान का?
ज्ञान का पर्पस है कि हम भगवान को प्राप्त कर लें। वैराग्य यदि कोई प्रैक्टिस कर रहा है तो क्यों कर रहा है, संसार से डिटैच क्यों हो रहा है, व्हाट इज द पर्पस, कि संसार से डिटैच इसलिए होना है, संसार से विरक्त इसलिए होना है कि भगवान में आसक्ति हो जाए। तो ज्ञान का पर्पस, ज्ञान का गोल भगवान को जान जाए। विरक्ति वैराग्य का गोल भगवान में आसक्ति हो जाए। ये दोनों गोल बड़े इजीली, बहुत ही आसानी से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? केवल भक्ति करके, भगवान की भक्ति करके। तो ज्ञान वैराग्य तुमको पुत्रों के रूप में दे दिया है और मुक्ति को दासी के रूप में दे दिया है। तुम अपने साक्षात स्वरूप में वैकुंठ धाम में ही भक्तों का पोषण करती हो। भूलोक में तो तुमने उनकी पुष्टि के लिए केवल छाया रूप धारण कर रखा है। तब तुम मुक्ति, ज्ञान और वैराग्य को साथ लिए पृथ्वी तल पर आई और सतयुग से द्वापर पर्यंत बड़े आनंद से रही। कलयुग में तुम्हारी दासी मुक्ति पाखंड रूप रोग से पीड़ित होकर क्षीण होने लगी, इसलिए वह तो तुरंत ही तुम्हारी आज्ञा से वैकुंठ लोक को चली गई। इस लोक में भी तुम्हारे स्मरण करने से ही वह आती है और फिर चली जाती है। किंतु इन ज्ञान वैराग्य को तुमने पुत्र मानकर अपने पास ही रख छोड़ा है। फिर भी कलयुग में इनकी उपेक्षा होने के कारण तुम्हारे ये पुत्र उत्साहहीन और वृद्ध हो गए। फिर भी तुम चिंता न करो, मैं इनके नवीन जन जीवन का उपाय सोचता हूँ। सुमुखी कहते हैं, कली के समान कोई भी युग नहीं है। इस युग में मैं तुम्हें घर घर में प्रत्येक पुरुष के हृदय में स्थापित कर दूंगा। ये नारद मुनि ने वचन लिया है। इस समय क्या कह रहे हैं? कलिना सदृशा को अपि युगो नास्ति वरानने, कली के जैसा कोई युग नहीं है हे वरानने। तस्मिन् स्वाम स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने। नारद मुनि कहते हैं, कलयुग के समान कोई युग नहीं। बड़े आसानी से हर घर में, हर जीव के अंदर, हे भक्ति महारानी, तुमको मैं स्थापित कर दूंगा बड़े आसानी से, क्योंकि कलयुग के जैसा कोई युग नहीं है। अन्य धर्मान् तिरस्कृत्य पुरस्कृत्य महोत्सवान् तदानाहं हरे दासो लोके त्वां न प्रवर्तये। नारद मुनि क्या कह रहे हैं? देखो, अन्य सभी धर्मों को दबाकर और भक्ति विषयक महोत्सवों को आगे रखकर यदि मैंने लोक में तुम्हारा प्रचार न किया तो मैं श्री हरि का दास नहीं। तो सभी धर्मों को बोलते हैं लुप्त हो जाने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या करना है? महोत्सव करना है। क्या महोत्सव करना है? भक्ति विषयक महोत्सव करना है। भक्ति विषयक महोत्सव का अर्थ है सत्संग करना है। सत्संग के माध्यम से, हरि कीर्तन के माध्यम से हर जीव के अंदर मैं भक्ति महारानी को बैठा दूंगा। मैंने अगर ये नहीं किया तो मैं हरिदास नहीं। ठीक, तो सत्संग के और कीर्तन के बारे में नारद मुनि ने कहा। चलिए आगे कहते हैं, इस कलयुग में जो जीव तुमसे युक्त होंगे वे पापी होने पर भी बेखटके भगवान श्री कृष्ण के धाम को प्राप्त करेंगे। जिनके हृदय में निरंतर प्रेम रूपिणी भक्ति निवास करती है, वे शुद्धांतःकरण पुरुष स्वप्न में भी यमराज को नहीं देखेंगे। जिनके हृदय में भक्ति महारानी का निवास है, उन्हें प्रेत, पिशाच, राक्षस या दैत्य आदि स्पर्श करने में समर्थ नहीं हो सकते। तप न तपोर्भिन्न वेदैश्च न ज्ञानेनापि कर्मणा, ये 18 श्लोक 2nd चैप्टर का। हरिरिहि साध्यते भक्त्या प्रमाणम तत्र गोपिकः। न तप से, न वेद के अध्ययन से, न ज्ञान से, न कर्म आदि किसी भी साधन से भगवान को वश में नहीं किया जा सकता। तो कैसे किया जा सकता है? भक्ति से, जैसे गोपियों ने किया। स्मिता जी, आपने हाँ, पेपर्स, ये जो 2nd चैप्टर के ना दोबारा वो पेपर नहीं दिए भेजे हैं आपको? अच्छा ठीक है, एक सेकेंड मैं अभी भेज देती हूँ तो आप लोगों का मिस ना हो।
सॉरी मैं बीच में नहीं, डिस्ट्रैक्ट। अच्छा क्या याद दिला दिया, एक सेकेंड, आई जस्ट अभी का जो ले रही हूँ वो मैं आपको भेज देती हूँ, एक सेकेंड। You have to send from 6th श्लोक onwards in हाँ, chapter भेज 2. दिया मैंने। न वेदैश्च न तपोर्भिन्न वेदैश्च न ज्ञानेनापि कर्मणा हरिरिहि साध्यते भक्त्या प्रमाणम तत्र गोपिका। न तप से, न वेद से, न ज्ञान से हरि को साध्य सकते हैं। हरि को साध्य केवल भक्ति से कर सकते हैं, जैसे गोपिकाओं ने किया था। ऋणाम जन्म सहस्रेण भक्तो प्रीति ही जायते कलौ भक्तिर भक्त्या कृष्ण पुरस्थितः। कह रहे हैं कि मनुष्यों का सहस्त्रों जन्म के पुण्य के प्रताप से उसका भक्ति में अनुराग होता है। कलयुग में केवल भक्ति ही सार है। भक्ति से तो साक्षात श्री कृष्ण सामने उपस्थित हो सकते हैं। आपको विश्वास करना पड़ेगा इस पर। बहुत इंटेलेक्चुअल होते हैं ना, तो कई बातें, इन बातों पे विश्वास नहीं आता, लेकिन ये बोल रहे हैं नारद मुनि। हु इज ग्रेटर देन नारद मुनि? नोबडी। साक्षात भगवान का मन, और व्यास देव जी के गुरु, ब्रह्मा के पुत्र, और कौन सा रिलेशन बताऊं, स्ट्रेट। तो ये बोल रहे हैं कि कलयुग में भक्ति से सरल कोई मार्ग नहीं, भक्ति से साक्षात श्री भगवान कृष्ण प्रकट हो सकते हैं, और ये आप लोगों को मिल रहा है। तो क्या कहा है उन्होंने? बहुत करोड़ों जन्मों का जब पुण्य इकट्ठा होता है तब कहीं जाकर के भक्ति के प्रति अनुराग आता है, नहीं तो आप तो ज्ञान और वैराग्य की बातों में खोए रहते। सो से थैंक यू टू कृष्णा, से थैंक यू टू नारद मुनि, से थैंक यू टू भक्ति महारानी, कि कहीं ना कहीं आप लोगों के मन में उन्होंने ये इच्छा जगाई कि आप लोग श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं। ये उनकी कृपा से है, हमने कुछ नहीं कर सकते, हम उनकी कृपा हम पर चल रही है, तो हम बोल पा रहे हैं, हम सुन पा रहे हैं, हम समझ पा रहे हैं। ठीक। भक्तिर्द्रोह करा ये च ते सिदन्ति जगत्त्रये दुर्वासा दुःखमापन्नः पुरा भक्त विनन्दिकः अलम व्रतैरलम तीर्थैर अलम योगैरलम मखैः अलम ज्ञान कथालापैर भक्तिर एकैव मुक्तिदा। कहते हैं कि जो लोग भक्ति से द्रोह करते हैं वे तीनों लोकों में दुख ही दुख पाते हैं। पूर्व काल में भक्त का तिरस्कार करने वाले दुर्वासा ऋषि का बड़ा कष्ट उठाना पड़ा था। एक महाराजा अम्बरीश की कहानी है जो हमने भगवत गीता में पढ़ी थी, आगे के स्कंद में वो कहानी और डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। तो क्या कहते हैं? अलैर व्रतम अलैर तीर्थम अलम व्रतैर अलम तीर्थैर अलम योगैर अलम मखैः अलम ज्ञान कथालापैर भक्तिर एकैव मुक्तिदा। बस व्रत, तीर्थ, योग, यज्ञ और ज्ञान चर्चा आदि बहुत से साधनों की कोई आवश्यकता नहीं है, एकमात्र भक्ति ही मुक्तिदायक है। सूत उवाच इति नारद निर्णीतं स्वमहात्म्यं निशम्य सर्वांग पुष्टि संयुक्ता नारदं वाक्यम अब्रवीत। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार नारद जी के निर्णय किए हुए अपने महात्म्य को सुनकर भक्ति के सारे अंग पुष्ट हो गए, और वे उनसे कहने लगी। इतना सब जब भक्ति को काउंसलिंग मिला कि तुम ये हो, तुम्हारी वजह से सबको मुक्ति मिल सकती है, यू आर ग्रेट, तब भक्ति को जाकर के अच्छा लगा, भक्ति तो पुष्ट हो गई खुशी से। भक्ति ने कहा, नारद जी आप धन्य हैं, आपकी मुझ में निश्चल प्रीति है, मैं सदा आपके हृदय में रहूंगी, कभी आपको छोड़ करके नहीं जाऊंगी। साधो आप बड़े कृपालु हो, आपने क्षण भर में ही मेरा सारा दुख दूर कर दिया, किंतु अभी मेरे पुत्रों में चेतना नहीं आई है, आप इन्हें शीघ्र सचेत कर दीजिए। सूत जी कहते हैं, भक्ति के ये वचन सुनकर नारद जी को बड़ी करुणा आई और वे उन्हें हाथ से हिला डुलाकर जगाने लगे। फिर उनके कान के पास मुंह लगाकर जोर से कहा, ओ ज्ञान जल्दी जाग पड़ो, ओ वैराग्य जल्दी जाग पड़ो।
फिर उन्होंने वेद ध्वनि, वेदांत घोष और बार बार गीता पाठ करके उन्हें जगाया। इससे वे जैसे तैसे बहुत जोर लगाकर उठे, किंतु आलस्य के कारण वे दोनों जम्भाई लेते रहे, नेत्र उघाड़ कर देख भी नहीं सके। उनके बाल बगलों की तरह सफेद हो गए थे, उनके अंग प्रायः सूखे काठ के समान निस्तेज और कठोर हो गए थे। इस प्रकार भूख प्यास के मारे अत्यंत दुर्बल होने के कारण उन्हें फिर सोते देख नारद जी को बड़ी चिंता हुई और वे सोचने लगे, अब मुझे क्या करना चाहिए। इनकी यह नींद और इनसे भी बढ़कर इनकी वृद्धावस्था कैसे दूर हो। शौनक जी इस प्रकार चिंता करते करते वे भगवान का स्मरण करने लगे। उसी समय यह आकाशवाणी हुई कि मुने, खेद मत करो, तुम्हारा यह उद्योग निसंदेह सफल होगा। देवर्षे, इसके लिए तुम एक सत्कर्म करो, वह कर्म तुम्हें संत शिरोमणि महानुभव बताएंगे। उस सत्कर्म का अनुष्ठान करते ही क्षण भर इनकी नींद और वृद्धावस्था चली जाएगी तथा सर्वत्र भक्ति का प्रसार होगा। यह आकाशवाणी वहां सभी को साफ साफ सुनाई दी। इससे नारद जी को बड़ा विस्मय हुआ और वे कहने लगे, मुझे तो इसका कुछ आशय समझ में नहीं आया। तो आकाशवाणी क्या हुई? जब ज्ञान और वैराग्य उठ नहीं पाए, गीता के पाठ से भी नहीं उठ पाए, वेद अध्ययन से भी नहीं उठ पाए, वेद घोष से भी नहीं उठ पाए, तो आकाशवाणी वहां पर हुई। वो सोचने लगे क्या हुआ। आकाशवाणी क्या कही? एतदर्थम तु सत्कर्म सुरसे तम समाचर। तुम इनको उठाने के लिए, ज्ञान और वैराग्य को फिर से जीवित करने के लिए, उनको पुष्ट करने के लिए तुम क्या करो? तुम एक सत्कर्म करो। क्या सत्कर्म? तत्ते कर्माभिध्यास्यन्ति साधवः साधु भूषणः। तुम जाकर के जो साधु भूषण संत हैं, जो महात्मा है, उनसे जाकर के मिलो। वो तुमको एक रास्ता बताएंगे जिससे तुम भक्ति और ज्ञान और वैराग्य को फिर से पुष्ट कर सकोगे। तो आकाशवाणी ने उनको गाइड किया है संत शिरोमणि, संत साधु भूषण उनको जाकर के मिलने के लिए। अब नारद जी कल जाकर के मिलेंगे संतों से, साधुओं से, और फिर सनकादि सनकादि के बाद आपकी आवाज नहीं आई। कथा यहाँ पर हम लोग समाप्त करते हैं। सनकादि के बाद आपकी आवाज नहीं आई। सनकादि मिलेंगे, मैंने कहा कल सनकादि के दर्शन होंगे हम लोगों को, और यहीं पर हम लोग आज कथा समाप्त करते हैं। किसी को कोई भी प्रश्न होगा प्लीज राइट इट टू मी, और क्वेश्चन आंसर सेशन में हम लोग उसको ले लेंगे। चलिए, हरि बोल। आगे की कथा नेक्स्ट वीक। चलिए, हरि बोल। थैंक यू। हरि बोल। हरि बोल, हरि हरि बोल, बोल। थैंक यू हरि स्मिता बोल, दी, थैंक हरि यू सो बोल, मच। हरि thank you very बोल, हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।